झूठ को सच बनाने का प्रयास आप करेंगे, कभी सफल नहीं होंगे। आपने अपनी हिस्ट्री को झूठा बताया। आपने कहा पाकिस्तान का निर्माण कर दिया है ये क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम ने। आपने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को झूठा बताया कि यहाँ पे सब खराब होता था, शूद्रों के साथ अत्याचार, ब्राह्मण ऐसे थे, बनिया ऐसे थे, यहाँ पे औरतों को अधिकार नहीं थे, पैदा होते मार देते थे। ये सब आपने सिखा दिया अपने लोगों को। जो देश जीरो दे रहा है, जिसकी फिलॉसफी है यत्र नार्यन्तु पूज्यस्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है देवता वहीं वास करते हैं, वहां आपने दिखा दिया कि औरतों को जन्मजात मार देते थे। हमारे यहाँ कमियां नहीं होंगी ऐसा नहीं है, लेकिन आपने कमियों को इतना ज्यादा मैग्नीफाई करके बता दिया कि भाई जैसे कि इसका कोई ये बहुत घटिया जगह थी हिंदुस्तान, जहां जानवर बसते थे। जो जीरो दिया, जो आर्यभट्ट दिया, जिसने एक से एक साइंस के प्रिंसिपल्स दिए, थ्योरी दी, दुनिया को ज्योतिष दिया, एस्ट्रोनॉमी दी, आयुर्वेद दिया, योगा दिया, क्या नहीं दिया इंडिया ने दुनिया को। कि अगर दोस्ती की बात करें तो अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं होता और कोई भी कंट्री किसी का दोस्त नहीं होता। उनके अपने मफादात होते हैं, जैसे हमारे अपने मफादात हैं। हम कहीं जाके स्पीच अगर किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएं तो हम अपने मुल्क के मसाइल पे बात करते हैं, जबकि अदर कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं और न्यू इनोवेशंस की बात करते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे दरमियान में और लोगों के दरमियान में। जिन्ना साहब सारी जिंदगी कहते रहे कि टू नेशन थ्योरी सच है, उसके बाद जब वो बनने लगे गवर्नर जनरल, उन्होंने कहा यहाँ पे सब धर्म एक साथ रहेंगे। अरे भाई, जब सब एकदम साथ ही रहना था, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, तो डिवीजन क्या करवा दिया फिर। सोल्यूशन इज जो सोसाइटी, जहां पे आपकी नानी दादियों को कहानी सुनानी पड़ेगी। आपने हिंदुस्तान का कल्चर चोरी करके उसको अपना कल्चर बता दिया है। कल जो हुआ वो कोई इंडिया अमेरिका का मिलाप नहीं था, वो मैं बार बार कह रहा हूं, वो दो ऐसी डॉक्ट्रिन का मिलाप था जो फ्री वर्ल्ड को प्रमोट करती हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक पाकिस्तान से और एक इंडिया से। पाकिस्तान से रिबाहा इमरान और इंडिया से अभिषेक मिश्रा जी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कोई जरूरत नहीं इनके तारुफ कराने की। आप सब लोग इन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप दोनों को मैं अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप दोनों सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मुजफ्फर भाई, आपने हमें इनवाइट किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें मुजफ्फर भाई के, आपकी मेहरबानी होगी। अभिषेक भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं उनके स्पेशली अपने देखने वाले को कहता हूं कि आप सब लोग कहते हैं कि जी अभिषेक भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके चैनल पर जरूर जाया करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। उनके बहुत ज्यादा कम है सब्सक्राइबर। चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और रिबाहा जी का भी होगा, वो भी देख लीजिएगा। मेरा भी होगा। अच्छा, हाँ जी। चले जी, स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। आज हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने एक बयान दिया है कि जी पाकिस्तान ने 40 साल तक अमेरिका की गुलामी की है, अमेरिका के हर कहने पर काम किया है। जैसे अमेरिका ने बोला वैसे हमने किया, हमने उसकी जंगों में उसके साथ शिरकत भी की है। और अमेरिका ने इस दौरान जो है 2 दफा अफगानिस्तान में अपना ऑपरेशन भी किया। लेकिन अब जब पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त आया है, पाकिस्तान के माली हालात ठीक नहीं है, अमेरिका ने अपनी पोजीशन चेंज करके पाकिस्तान को एक साइड पे कर दिया है और इंडिया के साथ अपनी दोस्ती कर ली है। तो अभिषेक भाई, आप अमेरिका के दोस्त बन गए हैं और अमेरिका ने हमें पीछे छोड़ दिया है। इसकी क्या वजह है, आप जरा बताएंगे? थोड़ी रोशनी डालें इस पे। देखिए मुजफ्फर भाई, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए कहा। मैं अपने दर्शकों से या हम सब के दर्शकों से, सब भाई बहनों से यही कहूँगा कि चाहे मुजफ्फर भाई हो, रिबाहा हो, हम सबको सपोर्ट दीजिए। हम छोटी छोटी गिलहरियाँ हैं जो आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए बैठते हैं। आपको हमारी बातें पसंद नहीं आए तो भी हमें सपोर्ट कीजिए, और आती हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। तो मुजफ्फर भाई देखिए, पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है ना कि द होल कंट्री इज डिवाइड ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। सेंटेंस बोल देना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज और उसका मतलब क्या है, इससे कोई इसकी कोई एनालिसिस ही नहीं है। कंट्री में एनालिसिस नाम की चीज ही नहीं है, और ये अगर है तो इतनी सुपरफिशियल है कि एनीवन विद अ साइंटिफिक टेम्परामेंट वो खाली उठ के चला जाएगा वहां से, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता ऐसी चीजें। अब ख्वाजा आसिफ साहब का क्या स्टेटमेंट है कि अमेरिका ने हमें धोखा दे दिया, और ऑन टेरर में अमेरिका के साथ आए, which was basically war on jihad, because वो अल कायदा के अगेंस्ट में लड़ा गया।
अल-कायदा ने पूरे वेस्ट के अगेंस्ट में, स्पेशली अमेरिका के अगेंस्ट में जिहाद किया था। वो ओसामा बिन लादेन के वीडियोस रेडियली अवेलेबल है कि ये अल-कायदा के अगेंस्ट में वॉर था, ये वॉर ऑन टेरर ना होकर के वॉर ऑन जिहाद था। इस्लामिक वर्ल्ड को वो धक्का ना पहुंचे, इसके लिए वॉर ऑन टेरर जैसा सॉफ्ट लैंग्वेज यूज की गई। ठीक, चलिए अब आपने क्या किया अमेरिका के साथ? अमेरिका ने उधर से बुश ने कहा कि ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। बुश ने हमसे भी कहा कि आ जाओ, हम जा रहे हैं वॉर ऑन टेरर करने। हमने कहा हमको इस वॉर ऑन टेरर में आने की जरूरत नहीं। आप धड़ से पहुंच गए, आपने कहा हम करेंगे आपका वॉर ऑन टेरर, हमें पैसे दो। आपने पैसे लिए। जब आप वॉर ऑन टेरर को लड़ रहे थे तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप जिनके अगेंस्ट में लड़ रहे हो, बाद में आप उन्हीं को, अमेरिका को बेच रहे हो। आपने सारी दुनिया से डबल गेम खेली और आपके लोग अंदर देखना भी नहीं चाहते। मुझे यही बात समझ में नहीं आती कि आप कह रहे हो हम टेरर के विक्टिम हैं। यार मैं सिगरेट पी रहा हूं, मुझे कैंसर हो जाए, फिर मैं कहूं कि मैं कैंसर का विक्टिम हूं? मैंने कैंसर को न्योता दिया है भैया। कैंसर का विक्टिम वो होगा पुअर गाय जो मेरे सेकंड हैंड स्मोकिंग से जो बेचारा अफेक्टेड हो जाए। तो देखिए बात ये कि अगर आपको विक्टिम का कार्ड खेलना है कि हम भाई विक्टिम ऑफ टेरर हैं, तो आप दुनिया को ये बताइए कि आप किस टेरर के विक्टिम हैं? किसने आपके अगेंस्ट में टेरर किया है? इंडिया ने आपके अगेंस्ट में टेरर किया है, अमेरिका ने आपके अगेंस्ट में टेरर किया है। ये टेरर आपकी उस कंफ्यूज पॉलिसी का है जो आप जिसको समझते नहीं है, क्योंकि आप एक उस पॉलिसी को प्रमोट करना चाहते हो जो पॉलिसी आप अपने घर पे नहीं लाना चाहते हो। ये जो डबल स्टैंडर्ड है आपका, यही बात आपको समझ में नहीं आती। आप अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को सबसे पहले सपोर्ट देने पहुंच जाते हो, लेकिन जब वही तालिबान का टीटीपी चैप्टर पाकिस्तान में आना चाहता है तो आप उसके साथ लड़ते हो, कह रहे हो ये तालिबान का अफगानिस्तान चैप्टर गुलामी की जंजीर को तोड़ता है और तालिबान का पाकिस्तान चैप्टर विक्टिम ऑफ आतंकवाद बनाता है, आपको विक्टिम ऑफ टेररिज्म बनाता है। क्यों ऐसा थ्योरी कर रहे हैं? क्यों ऐसी आप एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हो जो दो धारी तलवारें दोनों तरफ से काटती है? आप ना तो डेमोक्रेटिक बन पाओगे ना तो आप इस्लामिक बन पाओगे, क्योंकि आप दोनों को नहीं समझते हो। तो एक रास्ता चुने ना आप, या तो इस्लामिक बने, पूर्णतया इस्लामिक बने, उसका तरीका है अफगानिस्तान के रास्ते पे जाए, वो तरीका मौजूद है। आपके पास तालिबान की गवर्नमेंट है, वो शरिया का कानून चला रहे हैं और उससे परफेक्ट एग्जांपल आज की डेट में कहीं नहीं है शरिया का, क्योंकि आप अरबिक तो है नहीं। दो ही कंट्री हैं अपने आप को जो इस्लामिक कहती हैं, वो या तो अफगानिस्तान है या तो पाकिस्तान है। ना तो अरब अपने आप को इस्लामिक कहते हैं, ना तो टर्क्स अपने आप को इस्लामिक कहते हैं। तो आप इकलौते ऐसे नॉन अरब और नॉन तुर्क मुल्क हो जो अपने आप को इस्लामिक कहलवाना पसंद करते हैं। तो फिर टीटीपी के आप क्यों रजिस्ट कर रहे हो? मेरा तो ये मानना है कि इमरान खान साहब को टीटीपी के साथ इलेक्शन लड़ना चाहिए, और शहबाज शरीफ को भी, क्योंकि वो भी तालिबान को कह रहे थे कि तालिबान तो हमारे हीरो है। तो मुल्ला उमर अगर आपका हीरो है तो फिर ये लोग जो तालिबान के ये जो लड़ाके, ये आप ही की देन है ना। ये तो 1979 से बन जा रहे हैं ना, जिहाद कर रहे हैं ना ये। तो कौन सा टेरर आपके अगेंस्ट में हुआ? जिहाद आपके अगेंस्ट में कर रहा है तो वो टेरर हो गया? नहीं हो गया वो टेरर। वो सही कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस्लामिक तरीके से चलाना पड़ेगा। आपने वादा किया है वहां के लोगों को। मेरा भी ये मानना है कि पाकिस्तान शुड बी रन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल, जो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट है। वहां भी अगर आप नहीं मिला रहे तो, अगर नहीं तो फिर ये शरारत छोड़िए, दुनिया से झूठ बोलना छोड़िए कि हम डेमोक्रेसी। सो पॉइंट ये है कि आप किस चीज के विक्टिम हैं। ये टेररिज्म कब शुरू हुआ? जब जिन्ना जी ने कहा था कि डायरेक्ट एक्शन डेयर करेंगे हम पाकिस्तान लेने के लिए, तब ये टेररिज्म शुरू हुआ था। क्योंकि आपके पास कोई फिलोसॉफिकल थ्योरी और पीसफुल वे ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। सीधा मार दो, खत्म कर दो, एंड देन दैट्स द सॉल्यूशन। कि नहीं हो रहा है तो धड़ से उसको गर्दन अलग कर दो, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। ऐसे नहीं होता सॉल्यूशन। आपने देख लिया ना, आप ऐसे बलूचिस्तान सुलझा पाए, ना आप ऐसे कश्मीर सुलझा पाए, ना ऐसे आपने वो जो आपके कराची में जो रहते हैं मुजाहिर, जिनको आप मुहाजिर कहते हैं, ना वो प्रॉब्लम सुलझा पाए। आपने हर किसी के अगेंस्ट में पुलिस एक्शन, मिलिट्री एक्शन करके देख लिया। नहीं होता ऐसे। यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। आप दुनिया को झूठ बोलते हो। मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कर दो, पूरी स्टोरी तो पढ़ लो। मोदी को बुचर ऑफ गुजरात किसने फेमस किया? क्या वो सच भी है? क्या हुआ उस आदमी के साथ? जब आप मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहते हो तो आप भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों को बुचर ऑफ गुजरात कहते हो, क्योंकि उन्होंने मोदी को वोट दिया है। तो यानी कि वो लोग वो सारे के इस्लामोफोबिक हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। वी लव Indian Muslims and brother and sister.
वी लव देम, दे आर वन ऑफ अस। लेकिन कोई बदमाशी करे तो भी आप उसको सामना नहीं करेंगे। तो आप मोदी की इंसल्ट करते हैं, आप अमेरिका की इंसल्ट करते हो, आपका ये भी मानना है कि हमने रशिया को हराया, हमने अमेरिका को हराया, उसके बाद आपका ये भी मानना है कि हम विक्टिम ऑफ टेरर हैं। विक्टिम ऑफ, आपने अमेरिका से कैसे लड़ाई लड़ी, आपने रशिया से कैसे लड़ाई लड़ी? आप कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट ऑफ वेपन बनाते हो, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके पास है? नहीं, ये सारे बंदूक और वेपन्स आपके मांगे हुए हैं, तो आप कैसे हरा दिए रशिया को? आपने आदमी प्रोवाइड किए और वो थ्योरी प्रोवाइड की जिहाद की, कि हम जिहाद करने जा रहे हैं रशिया के कुफार के अगेंस्ट में। तो फिर कुफार तो डबल एज थ्योरी है ना, फिर कुफार तो बहुत भयंकर डेफिनेशन है कुफार, क्योंकि तालिबान के हिसाब से आप भी कुफार हो, क्योंकि आप ये वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक और इलेक्टेड गवर्नमेंट चला रहे हो, ये कुफार है। तो जब आपने आपके छात्र में हाथ दे दिया बिना एनालिसिस किए हुए कि वॉर ऑन टेरर इज बेसिकली वॉर ऑन जिहाद, आर यू ऑन द साइड ऑफ जिहाद और यू अगेंस्ट? झूठ झूठ झूठ, ये ऐसे स्टेट चलता है। आपको पता है स्टेट का काम क्या है? स्टेट का काम है फैक्ट। जो स्टेट कह देता है वही सच होता है। ट्रूथ की बात नहीं करूं मैं, फैक्ट की बात करूं। स्टेट ने कह दिया ये एक सर्टिफिकेट है, इस पे मुजफ्फर भाई है, डेट ऑफ बर्थ ये आदमी जो भी इसको होल्ड करेगा वो मुजफ्फर भाई है, आप मुजफ्फर भाई हो गए। अगर स्टेट के रिकॉर्ड में आ गया कि अभिषेक मिश्रा की डेथ हो रखी है, तो अभिषेक मिश्रा के अब घोड़े खुल जाएंगे ये प्रूव करने में कि ये जिंदा है। हमारे यहाँ से केसेस हो रखे हैं। स्टेट का काम है फैक्ट को एस्टैब्लिश करना, जो स्टेट कहता है वही सच होता है। आपने इस पावर का इस्तेमाल करते हुए झूठ को सच बनाने की कोशिश की। झूठ को सच बनाने का प्रयास आप करेंगे, कभी सफल नहीं होंगे। आपने अपनी हिस्ट्री को झूठा बताया। आपने कहा पाकिस्तान का निर्माण कर दिया है ये क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम ने। आपने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को झूठा बताया कि यहाँ पे सब खराब होता था, शूद्रों के साथ अत्याचार, ब्राह्मण ऐसे थे, बनिया ऐसे थे, यहाँ पे औरतों को अधिकार नहीं थे, पैदा होते मार देते थे। ये सब आपने सिखा दिया अपने लोगों को। जो देश जीरो दे रहा है, जिसकी फिलॉसफी है यत्र नार्यन्तु पूज्यस्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है देवता वहीं वास करते हैं, वहां आपने दिखा दिया कि औरतों को जन्मजात मार देते थे। हमारे यहाँ कमियां नहीं होंगी ऐसा नहीं है, लेकिन आपने कमियों को इतना ज्यादा मैग्नीफाई करके बता दिया कि भाई जैसे कि इसका कोई ये बहुत घटिया जगह थी हिंदुस्तान, जहां जानवर बसते थे। जो जीरो दिया, जो आर्यभट्ट दिया, जिसने एक से एक साइंस के प्रिंसिपल्स दिए, थ्योरी दी, दुनिया को ज्योतिष दिया, एस्ट्रोनॉमी दी, आयुर्वेद दिया, योगा दिया, क्या नहीं दिया इंडिया ने दुनिया को? आपने उसको बता दिया ये लैंड ऑफ सैटर्न है, यहाँ शैतान रहते हैं। आपके 90% लोग ये समझते हैं कि भारत में शैतान है। हिंदुइज्म शैतानियत का काम है, ये सिखा दिया है। और कह रहे हो हम टेरर ऑफ विक्टिम है, विक्टिम ऑफ टेरर है। नहीं है भाई, आप ये इसी डुअल पॉलिसी के कारण कि इधर कुछ कहना उधर कुछ कहना। जिन्ना साहब सारी जिंदगी कहते रहे कि टू नेशन थ्योरी सच है, उसके बाद जब वो बनने लगे गवर्नर जनरल, उन्होंने कहा यहाँ पे सब धर्म एक साथ रहेंगे। अरे भाई, जब सब एकदम साथ ही रहना था, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, तो डिवीजन क्या करवा दिया फिर? ये कौन सी बात है? यही दिक्कत है आपके आगे, हर समय के साथ अपनी बात चेंज कर लेना। जैसा वक्त आए वैसी स्टेटमेंट दे दो, हमारा काम हो गया, हम अच्छे बन गए। इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोसाइटी कंफ्यूज हो जाती है। यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ टेरर, you are the epicenter of terror. Time has come. टेररिज्म को लड़ने का तरीका टेररिस्ट को मारने का तरीका नहीं है। आर्मी इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन इज योर टेक्स्ट बुक, सोल्यूशन इज योर सोसाइटी, जहां पे आपकी नानी दादियों को कहानी सुनानी पड़ेगी। आपने हिंदुस्तान का कल्चर चोरी करके उसको अपना कल्चर बता दिया है। आप कहते हो ये हमारा कल्चर है। कोई इस्लामिक कल्चर आपसे नहीं मिलता है भाई। कौन सा अरबिया उर्दू बोलता है, या कौन सा सेंट्रल एशिया उर्दू बोलता है? कौन से सेंट्रल एशिया की लड़कियां ये जो रिबाह जी पहनी हुई है, सलवार सूट वो पहनती है? ये सारी चीजें हिंदुस्तान में मिलती है। इस हिंदुस्तान की कल्चर, और आप कह रहे हो कि हम चोरी पे हाथ काट देंगे। अगर आप चोरी पे हाथ काटोगे, सबसे पहले पाकिस्तान का गर्दन कटना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान का कल्चर ही चुरा लिया है, उसकी भाषा ही चुरा ली है। और कह रहे हो कि हम जो है, सच बोलो भाई। जी जी रिबाहा जी, आप कैसे देख रही हैं ख्वाजा आसिफ के इस बयान को? जो अब वाकई इसमें हकीकत है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दिया है, या इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि वो अमेरिका जैसे किसी भी नेशन को
जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, आपको पता है कि वहाँ पर जाता है, पैसे के लिए काम करवाता है उनसे और बाद में वहाँ से निकल आता है। तो इसको कैसे देख रही हैं कि पाकिस्तान ने उसके किराए के एक भाड़े का जो काम होता है वो किया है, या वाक़ई अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दिया है? देखिए बहुत अरसे पहले अमेरिका कहते थे पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान ने उनका भरपूर साथ दिया। लेकिन अब चूँकि कंट्री टू कंट्री हर एक कंट्री के इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, तो समझदार वही है जो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करे। अगर अमेरिका जो है वो इस टाइम अमेरिका का झुकाव जो इंडिया की जानिब है, तो इसमें अ, हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाइना के आगे कुछ नहीं बोलते तो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं बोलते ना। आपने रिसेंटली देखा कि मस्जिद तोड़ी, यही मस्जिद अगर इंडिया में तोड़ी होती तो इधर तो इतने प्रोटेस्ट निकल रहे होते, क्योंकि इधर तो ऑफिशियल्स भी कोई नहीं वो कर रहे। चाइना के खिलाफ तो वो कुछ नहीं सुन सकते, अरे भाई चाइना तो हमारा दोस्त है, वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो जब हम अपने मुल्क इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्तियाँ डेवलप कर सकते हैं, तो अमेरिका भी अपने मुल्क के इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्तियाँ डेवलप कर रहा है और अपने ताल्लुकात उस कंट्रीज़ के साथ अच्छे करेगा जो जिस पे उनको फ़ायदा होगा। आपने देखा होगा इंडिया और यूएस की कितनी ट्रेड जो है वो चल रही हैं आपस में, और साथ ही साथ आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विज़िट रहा वो कितना सक्सेसफुल है। और सक्सेसफुल इस तरह है कि उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की तरफ काम किया और जो प्रोजेक्ट्स उनके दरमियान साइन हुए, हमने रिसेंटली कल ही एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक स्पेस स्टेशन पे जाने के लिए दोनों कंट्रीज़ के एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वहाँ पर जाएँगे। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जहाँ पर हमें अपने रोटी कपड़े मकान के लाले पड़े हुए हैं और वहाँ पर वो जो है वो एस्ट्रोनॉट्स यानी कि स्पेस पे जाने का सोच रहे हैं उनके। और दूसरे नंबर पर आप देख लें अमेरिका ने एक लिस्ट भी जहाँ पर जारी की थी जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाला था और टेररिज्म के ज़मरे में लेकर आए थे। अब मुझे ये बताएँ कि इतना अरसे से अमेरिका हमें जो है वो टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तब अमेरिका ने ये क्यों नहीं सैंक्शंस लगाए? तो ये भी तो सोचने की बात है ना। अब देखिए उसके वो बेसिकली ये चाह रहे हैं, मतलब वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं ना। अगर वो इंडिया के साथ हैं इस टाइम, तो वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे और जो कि देख रहे हैं अगर उनका वो झुकाव उस साइड पे है तो वो उधर करेंगे। अब हमारा झुकाव चाइना की जानिब है, तो वो हम उनके अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। अब आपने देखा कि सऊदी अरब, जो कि हम इस्लामिक कंट्रीज़ को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, जो कि ओआईसी के मेंबर्स भी हैं, तो वो भी उनका भी आज जो झुकाव है वो इंडिया की जानिब है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि इंडिया सुपर पावर बनने वाला है। अब देखिए कि कोविड में जब इमरान खान साहब रशिया गए और पहले दिन वहाँ पर जंग शुरू हो गई और इमरान खान ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था वहाँ पर जंग शुरू हो रही है, मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद जो हमें खमियाजा भुगतना पड़ा वो भी आपके सामने है, कितने सैंक्शंस हमें अमेरिका की जानिब जो है वो फेस करने पड़े थे। अब उसी दौरान इंडिया ने उनसे सस्ते दामों रशियन ऑयल खरीदा और पूरी दुनिया में ना सिर्फ वो अपने मुल्क के लिए कर रहे थे और अमेरिका का प्रेशर फेस करने के बावजूद वो उनको एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, और अब रशियन ऑयल इंडिया के थ्रू पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रहा है। तो आपके सामने है सारी सिचुएशन कि इंडिया ना तो किसी प्रेशर में आ रहा है और इंडिया और जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो थर्ड बड़ी सुपर पावर बन जाएगा। और सुपर पावर यानी कि जो अच्छा खाता पीता होगा, इवन कि आप अपनी एग्जांपल लेना, छोटे से आपके साथ है घर का, या आप खाते पीते होंगे तो सारे रिलेटिव्स का झुकाव जो है वो आपकी तरफ होगा। आप अगर थोड़े से गरीब होंगे तो कोई आपको मुँह भी नहीं लगाएगा। तो उसी तरह हमारा हाल हो चुका है, ठीक है? और ये सिचुएशन है। और अमेरिका की अगर दोस्ती की बात करें तो अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं होता और कोई भी कंट्री किसी का दोस्त नहीं होता। उनके अपने मफ़ादात होते हैं, जैसे हमारे अपने मफ़ादात हैं। हम कहीं जाके स्पीच अगर किसी इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ तो हम अपने मुल्क के मसाइल पे बात करते हैं, जबकि अदर कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं और न्यू इनोवेशंस की बात करते हैं। तो ये डिफ़रेंस है हमारे दरमियान में और लोगों के दरमियान में कि हम क्या कर रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं। और फिर लोग जो है जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेज़ेंट करने के लिए बाहर जाते हो, जब आपने माँगना ही है तो फिर कैसे किसी कंट्री का झुकाव आपकी तरफ होगा? अब आपने इसकी एग्ज़ाम्पल
कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, अब जब वो गए हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे कंट्री में ये मसाइल है, हमारे कंट्री में वो मसाइल है, बल्कि उन्होंने ये डेवलपमेंट की बात की, बल्कि उन्होंने आने वाले टाइम जो है यूएस के साथ जो है आगे हाथ बढ़ाया। तो ये डिफरेंस है ना कि उन अमेरिका का झुकाव इंडिया की जानिब क्यों बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान की जानिब जो कि हमारी सिर्फ नज़रों का धोखा था और हमारी तरफ से क्यों हटता जा रहा है। ये सीन है सारा। अच्छा अभिषेक भाई, आपसे एंड में मैं ये पूछूंगा कि बताइएगा कि कभी आपके माइंड में ख्याल आया इंडियन एज ए इंडियन कि जिस तरह पाकिस्तान को अमेरिका ने इस्तेमाल किया हर मकसद के लिए, वो कोई सही है या गलत है उसको एक साइड पे रखे, कि कहीं अभी इंडिया भी तो इस्तेमाल नहीं हो रहा चाइना के खिलाफ या रशिया के खिलाफ। अमेरिका चाह रहा हो कि जी मैं इसको जो इंडिया को सपोर्ट करके इस खित्ते में चाइना के खिलाफ इंडिया को इस्तेमाल करूं और बाद में जब काम पूरा हो जाए तो मैं अपना रास्ता लूं। इस तरह की चीज तो नहीं कल को हो जाएगी इंडिया के साथ? देखिए, जब हमें चाइना से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, चाइना को हमसे दुश्मनी है, देयर इज अ डिफरेंस थिंग ना। चाइना हमसे दुश्मनी निभाता, हमने तो चाइना से कभी दुश्मनी नहीं ली भाई। चाइना ने हम पे आक्रमण किया, हमने तो चाइना पे कभी अटैक नहीं किया। देखिए, ये बात समझना पड़ेगा कि जो लोग इसको देख रहे हैं कि कल जो हुआ या 2 दिन पिछले जो 2 दिन से यूएस में हुआ वो चाइना के अगेंस्ट में था, वो उनके सोचने का जरिया बहुत छोटा है। चाइना में खुद भी इंटरनली जैसे पुतिन के अगेंस्ट में ये चीजें हो रही है, चाइना में भी लोग कम्युनिज्म के अगेंस्ट में एक दिन खड़े होंगे। देखिए, हर कोई मुजफ्फर भाई फ्रीडम चाहता है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहता है। वो कल जो हुआ वो कोई इंडिया अमेरिका का मिलाप नहीं था, वो मैं बार बार कह रहा हूं, वो 2 ऐसी डॉक्ट्रिन का मिलाप था जो फ्री वर्ल्ड को प्रमोट करती हैं। जब आपको फ्री वर्ल्ड प्रमोट करना, यानी हमारे घर के अंदर में आप चाहते हैं कि जो जैसा सोचना चाहे उसको फ्रीडम हो, रूल ऑफ लॉ हो, बेयर मिनिमम जो गवर्नेंस रेगुलेशन हो बेयर मिनिमम हो, जरूरत हो उतनी, उससे ज्यादा गवर्नमेंट की हमारे लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट हमने बनाई है, गवर्नमेंट ने हमें नहीं बनाया है। हम गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में बेयर मिनिमम चाहते हैं। हमसे टैक्स ले लो, रोड बना दो, मिलिट्री को मेंटेन करना है कर लो, ये मत बताओ कि हमारी मोरालिटी क्या होगी, ये मत बताओ कि पार्क में हम किस लड़की के साथ बैठेंगे, ये मत बताओ कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये मत बताओ कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मत बताओ कौन सा आर्टिकल हम लिखेंगे, कौन सी पुस्तकें हम लिखेंगे, कौन सा पुस्तक हम नहीं लिखेंगे। हमें आप फ्री छोड़ें। गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने का नाम डेमोक्रेसी है। तो ये जो फ्री वर्ल्ड है, अमेरिका इस फ्री वर्ल्ड का चैंपियन बनने की कोशिश करता रहा। अमेरिका ने दुनिया को सिखाया कि हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। नहीं है आप ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ही डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि जब आप, पहली बात, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दैट मींस पॉलिटिक्स से रिलीजन का अलगाव, ठीक, कि रिलीजन से पॉलिटिक्स को फ्री कर दिया आपने। दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है? दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है जब आपने एक इंसान को यह चॉइस दे दी कि वो जो बनना चाहे बन जाए। कल को मेरे मन में पता नहीं कौन सा भगवान आके वो बन जाए, मुझे बनना मैं बन जाऊं। स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। स्टेट विल नॉट अफ्रेड, अरे भाई रिलीजन चेंज हो रहा है इंडिया में, कौन अपने किस भगवान को मान रहा है, कौन ऐसे भगवान को किसको नहीं मान रहा है, भगवान को मान रहा है नहीं मान रहा है, ये गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे फोर्सेस को गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जो हमारी हेरिटेज और कल्चर को, यानी कोई ऐसा फोर्सेस आ जाए जो हमारी ये फ्रीडम कि हम किसी भगवान को माने या ना माने, इसको लेकर के इसी के सहारे वो अंदर आ जाए और बाद में कहे कि अब तो तुम्हें इसी को मानना होगा। इससे हमें प्रोटेक्ट करना होगा, हमारी प्रिजर्वेशन जो ट्रेडिशनल हेरिटेज है उसको करना होगा। लेकिन कल जो हुआ वो फ्री सोसाइटी का लीडरशिप अमेरिका ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया को दिखाते हुए कि हम इनके साथ हैं, इंडिया को दे दिया। अब इंडिया को उन्होंने कहा अफ्रीका को लीड करने की क्षमता इंडिया में। आज देखिए, कल उन्होंने ये किया और आज इजिप्ट मींस अफ्रीका प्लस अरब, इजिप्ट वो है आपका मिडिल ईस्ट, ठीक है ना। इजिप्ट में कल उन्होंने दुनिया का एक तरीके से आप समझिए ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, जो ग्रेजुअली होगा, इकट्ठे नहीं होगा। लेकिन अमेरिका को यह समझ में आ गया है कि वर्ल्ड को लीड करने की क्षमता उनके पास नहीं है। वर्ल्ड को लीड करने की क्षमता, विश्व गुरु बनने की क्षमता इंडिया के पास है। क्योंकि हमने सदियों से इस थ्योरी को जिया है, इसको निभाया, इसकी वजह से हमें चोट पड़ी, मार पड़ी, हम बचे रहे, जितना बचा सके बचे रहे। इसलिए ये कहना कि हम चाइना के हो रहे तो हम फिर नेटो प्लस नहीं ज्वाइन कर लेते, क्वाड का मिलिटराइजेशन नहीं कर देते। नहीं, मेरे कहने का देखिए सीधा सा मतलब ये है कि ये अमेरिका और इंडिया का अलायंस नहीं है, फ्री वर्ल्ड का अलायंस है। और चाइना इज नॉट अ थ्रेट फॉर अस।
चाइना मिलिट्री थ्रेट तो हमारे पास कभी भी नहीं था, और चाइना को भी ये रियलाइजेशन है। चाइना अपनी सोसाइटी में फ्री वर्ल्ड का विरोध कर रहा है कम्युनिज्म के जरिए, और वो उस सारी शक्तियों का सपोर्ट कर रहा है जो फ्री वर्ल्ड का अपोजिशन करती है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली आप भी शामिल है। लेकिन मेरा दिल ये कहता है, क्योंकि ये भारत माँ के बच्चे हैं, खमीर ये भारत माँ का है, तो ये बच्चे उठेंगे एक दिन पाकिस्तान के, और ये भी कहेंगे कि हमें फ्री वर्ल्ड चाहिए, हम ऐसी क्लोज डरी हुई जिंदगी नहीं जीना चाहते। तो वो फ्यूचर है। इंडिया और अमेरिका के बीच में जो हुआ, ये 1-2 साल का अलायंस नहीं है, ये आने वाले 400 साल की रास्ता दिखा दिया। अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया कि ये जो सेरेमनी हुई है, जैसे अभी ब्रिटेन की राजा की ताजपोशी हुई थी, क्वीन मर गई और चार्ल्स की हुई, उसी तरीके से अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया कि अब फ्री वर्ल्ड का बेटन, जो उसका राइट डिजर्विंग कैंडिडेट है सदियों साल से, भारत है, उसको हम दे रहे हैं। अब हम सेकंड फिडल प्ले करने को तैयार है। टाइम हैज कम कि भारत जो है ये रोल निभाए। शुरुआत एशिया पैसिफिक से करे, धीरे धीरे दुनिया भर में बढ़े। आप देखिए, इजिप्ट ने आज उनको बुलाया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट आए खुद एयरपोर्ट पे मोदी साहब को लेने। अरब वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, यस, India is the leader and we have no problem as far as Central Asia, as far as West Asia and Asia Pacific is concerned. This is a takeaway. जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से इंडिया अब जो आने वाला वक्त है, जो आने वाला दौर है, उसमें इंडिया एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर सामने आ रहा है। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्लेन किया, और पाकिस्तान का जो इस खित्ते में रोल था उसके बारे में रिबाहा जी ने और अभिषेक सर ने भी डिटेल के साथ बताया। तो हमें इजाजत दीजिए, हम तीनों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सारे दोस्त ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।